नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल फॉर सिविल सर्विस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी बाय एफ.बी. टेलर। एफ.बी. टेलर ने कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी उसके बारे में हम लोग आज डिटेल में देखेंगे। तो इनका जो इनका जो मॉडल था, इन्होंने टर्शियरी माउंटेन के लिए दिया था। टर्शियरी माउंटेन में जो इनका मॉडल था वो बेस्ड था टर्शियरी माउंटेन को लेकर, और इनका अब जो पूरा मॉडल था ये ऑब्जर्वेशन बेस्ड था। इन्होंने ऑब्जर्व किया था जो रॉकीज और एंडीज माउंटेन है, ये नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ। और इन्होंने ऑब्जर्व किया आल्प्स, कस्कस, हिमालयस, एल्ब्रूस, ये सब वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में है। तो ये इन्होंने ऑब्जर्व किया, इसके आधार पे इन्होंने कॉन्टिनेंटल डिप्थ थ्योरी दिया। इनका एजम्पशन था क्रिटेशियस एज में जो हमारे दो लैंड मासेस है, ये दो लैंड मासेस की बात कर रहे हैं, गोंडवाना और लॉरेंसिया की बात कर रहे हैं। आइए हम लोग देख लेते हैं पहले इनिशियल स्टेज में हमारा जो अर्थ था वो किस फॉर्म में था। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, कैल्विन ने बताया था जो हमारा अर्थ था वो हॉट गैसियस मॉडल में था। इनिशियल में हमारा जो अर्थ है गैसियस मॉडल थी, फिर उसके बाद परमिनियन एज आता है जिसको आइस एज बोला जाता है। तो उस समय हमारा काफी ठंडी हुई तो हमारे दो लैंड मासेस बने। एक को बोला जाता है जो लैंड मास था उसको पेंजिया बोलते हैं, जो ओशियन वाटर वाला पार्ट था उसको पेंथाल्सा, जो आज का ओशियन है उसको पेंथाल्सा बोला जाता है। जो आज कॉन्टिनेंट नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कॉन्टिनेंट पार्ट उस समय के पेंजिया था। और जो ये फिगर आप देख रहे हैं ये कार्बोनिफेरस एज का है। ठीक है, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं प्री कैम्ब्रियन, कैम्ब्रियन, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, पूछा था इसको सीरीज वाइज अरेंज करिए, पहले कौन आया था। तो इसमें आपको पहले आया था प्री कैम्ब्रियन, कार्बोनिफेरस, पैलियोजोइक, मेसोजोइक, सिनोजोइक। तो इसके अंदर भी बहुत सारे आते हैं पीरियड और इरा, पीरियड, एज, ये सब आते हैं। तो वो सब हम लोग डिटेल में एनालिसिस करेंगे तब वहाँ पे देखेंगे। आज बस इतना ही देखते हैं। तो हमारा इससे क्वेश्चन बनता है, पहले ये बहुत बार पूछा गया है, अरावली जो हमारा रेंज है वो किस फेज में बना था। तो उसका आंसर आपको देना है प्री कैम्ब्रियन, प्री कैम्ब्रियन। और वैसे ही पूछा था विंध्यन रेंज कब बना था, तो कैम्ब्रियन फेज में। अभी जो हम बात कर रहे हैं सिनोजोइक, तो टर्शियरी पीरियड की बात कर रहे हैं। इसी फेज में हमारा जो हिमालय, रॉकीज, एंडीज बना है। तो जो एफ.बी. टेलर ने बताया है उनका बेस जो पूरा मॉडल है इसी बेस है सिनोजोइक, जिसको हम टर्शियरी पीरियड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इनका हम लोग देखते हैं इनका क्या ऑब्जर्वेशन था, इन्होंने क्या एज्यूम किया और किसके बेसिस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो इन्होंने एज्यूम किया था हमारा क्रिटेशियस पीरियड में दो लैंड मासेस थे। एक नॉर्थ में, नॉर्थ वाले को उन्होंने बोला लॉरेंसिया, साउथ वाले पार्ट को गोंडवाना। तो आपके दिमाग में आता है ये गोंड जो है, गोंडवाना लैंड कहाँ से पड़ा, आपने कभी सोचा है? तो आपको पता होगा जो हमारा एमपी में गोंड नाम का एक ट्राइब रहता है, तो उससे ये गोंडवाना लैंड पड़ा है वहाँ से। तो ये साउथ में था, क्रिटेशियस पीरियड में ये वाला पार्ट साउथ में था, लॉरेंसिया वाला पार्ट जो हमारा था नॉर्थ में था। तो इन्होंने बताया था जो अपर क्रस्ट होता है वो सियाल का बना होता है, सिलिका और एल्युमिनियम का। और फिर उसके नीचे जो मेंटल था वो सिलिका और मैग्नीशियम था। इन्होंने बताया जो अपर क्रस्ट है सियाल, वो फ्लो करता था सीमा पे। इसी फ्लो के बेसिस पे इन्होंने जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड को मूव कराया और उससे क्या बनाया, रॉकीज, एंडीज, हिमालय जैसे माउंटेन। तो आइए हम लोग देखते हैं इन्होंने क्या कैसे मूव कराया। तो इन्होंने बताया क्रिटेशियस पीरियड में जो हमारा अर्थ रोटेशन के कारण उसका एक पार्ट निकल के यूनिवर्स में चला गया, जिसको इन्होंने बोला मून। अब जहाँ से निकला वहाँ पे एक डिप्रेशन क्रिएट हुआ, वहाँ पे डिप्रेशन क्रिएट हुआ। तो डिप्रेशन में पानी फील हो गया, तो उस जो जहाँ पे डिप्रेशन था उस वाले स्पेस को उन्होंने बोला वो पैसिफिक ओशियन बन गया। ठीक है, और जो पार्ट निकला था लैंड मास उसको इन्होंने बोला मून है। तो इसी बेस पे इन्होंने अपनी थ्योरी दी। तो इन्होंने दो फोर्स ऑब्जर्व किया, पहला फोर्स इक्वेटोरियल फोर्स और दूसरा टाइडल फोर्स। इक्वेटोरियल फोर्स के थ्रू इन्होंने हिमालयाज, आल्प्स,
कैस्कस अल्बरूनिस ये सब माउंटेन बनाया। इन्होंने इक्वेटोरियल मूवमेंट बोला अर्थ के रोटेशन के कारण जो हमारा लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड है वो इक्वेटर की तरफ मूव किए। उसके मूवमेंट के कारण जो हमारा ये हिमालय, आल्प्स, ये एल्बरूस ये सब माउंटेन फॉर्म हुए। और दूसरा इन्होंने बताया था कि टाइडल फोर्स जानते हैं, दो दो लैंड मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसको टाइडल फोर्स बोलते हैं। तो इन्होंने बताया जो मून है और अर्थ के बीच में एक टाइडल फोर्स काम कर रहा था। और आप जानते हैं जैसे पृथ्वी का रोटेशन, पृथ्वी का एक चक्कर मून कितने दिन में लगाता है 29, और पृथ्वी अपने जो एक्सिस कितने दिन में करता है 24 आवर। तो इसका मतलब जो हमारा पृथ्वी अपने एक्सिस के अलोंग रोटेट करता है 24, और पृथ्वी का चक्कर मून कितने में लगाता है अप्रॉक्स 29 डेज। तो इससे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि किसका रोटेशन तेज था। पृथ्वी की गति जो थी मून से ज्यादा थी। तो मून जैसे पृथ्वी और मून साथ साथ में घूमते रहे तो मून क्या हुआ, पृथ्वी तेज थी तो पृथ्वी आगे निकल गया और मून क्या हुआ स्लो होता गया। तो स्लो होने के कारण क्या हुआ, जो मून का अट्रैक्शन था वो वेस्टर्न पार्ट पे लगने लगा। तो उन्होंने बताया जो गोंडवाना और लॉरेंसिया पार्ट थे वो वेस्टर्न साइड मूव करने लगा। उस मूवमेंट के कारण इन्होंने रॉकीज और एंडीज माउंटेन फॉर्म कराया। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा है हिमालयस, कॉस्कस, एल्प और एल्बरूनिस इस माउंटेन्स इक्वेटोरियल जो लॉरेंसिया और गोंडवाना लैंड मास है उसके इक्वेटर की साइड मूव होने से फॉर्म हुआ। और इन्होंने बताया रॉकीज एंडीज माउंटेन है ये वेस्ट वर्ड मूवमेंट के कारण जो मून के कारण फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसके कारण लगा। उससे जो हमारा ये गोंडवाना और लॉरेंसिया पार्ट था वो वेस्ट साइड पीछे होते हुए तो उसके मूवमेंट के कारण रॉकीज और एंडीज माउंटेन्स फॉर्म हुए। और फिर अब आप सोच रहे होंगे कि इन्होंने जो बताया उसके हिसाब से तो हमारा जो प्रेजेंट जो अर्थ का स्ट्रक्चर वो नहीं सेटिस्फाई। तो आप सही सोच रहे हैं, इनका जो थ्योरी था उसमें कुछ ड्रॉबैक्स थे। इन्होंने जो अपना थ्योरी दिया था वो इसका फोकस सिर्फ टर्शियरी माउंटेन का था। इसके पहले जो माउंटेन फॉर्म हुए या उसके बाद जो हो रहे हैं उसके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की। और जैसा कि आप जानते हैं अरावली सबसे पुराना फोल्डेड माउंटेन है, उसके बाद विंध्य है, सतपुरा ये सब है। तो उसके बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं की। और इन्होंने बताया जो लॉरेंसिया और गोंडवाना पार्ट था उसको इन्होंने 1000 किलोमीटर तक मूव करा दिया। जबकि आप रिसेंट थ्योरी से पता चला है अगर कोई भी 32 किलोमीटर टू 64 किलोमीटर कोई लैंड मास मूव कर रहा है तो उससे ही कोई माउंटेन फॉर्म हो जाएगा। इन्होंने इसके बारे में कोई डिटेल नहीं, बस इन्होंने मूव करा दिया और जो इन्होंने ऑब्जर्व किया उसको सेटिस्फाई करा दिया। तो ये इनके जो मॉडल है उसका ड्रॉबैक है। और हमने बता दिया इनको टर्सरी प्री टर्सरी जो इसके पहले माउंटेन फॉर्म हुआ उसके बाद उसके बारे में कोई बात नहीं की। और न ही इन्होंने जियोसिंक्लाइन और प्लेट टेक्टोनिक की बात की। और इन्होंने बताया था जैसा कि जो मून है वो अर्थ का पार्ट है, बस रिसेंट स्टडी से पता चलता है मून का जो रॉक है वो अर्थ की रॉक से अलग है। तो ये उनके मॉडल का ड्रॉबैक है। फिर भी हम इनके मॉडल से एक चीज समझ सकते हैं, इन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक का एक बेस बनाया। इसके पहले कोई भी ऐसा नहीं था जिन्होंने कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट कराया हो। जैसे आपने हमने देखा था केल्विन का मॉडल और लुटियन ग्रीन का मॉडल, उन्होंने बस ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे दे दिया। उन्होंने कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट नहीं कराया था। बट ये कह सकते हैं कि जो टेलर का मॉडल था इससे बेस मिला कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट को समझने में। तो ये इनका एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। और आज के लिए बस इतना ही, और हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बाय वेगनर इसको देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हम लोग कल से कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस किया करेंगे जो पास्ट ईयर में आए हुए हैं। और फिर चलते चलते हम लोग देख लेते हैं
हम लोग कल क्या देखे थे, प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, जियोग्राफी के बारे में, जियोग्राफी का डेफिनेशन देखा था, जियोग्राफी का डेफिनेशन देखा था, और इससे पूछा था जियोग्राफी वर्ड सबसे पहले किसने कॉइन किया था, तो इसको बताना एरिस्टोथनीज। इस ये बता रही, बहुत बार पूछा गया है, तो ये आप ध्यान में रख लीजिएगा। फिर इसके बाद हम लोग देखा था ओरिजिन ऑफ अर्थ, ओरिजिन ऑफ अर्थ देखा था। तो इसमें हम लोग बहुत सारी थ्योरी देखा था, जियोसेंट्रिक थ्योरी, जियोसेंट्रिक थ्योरी के बारे में दिया था। तो ये किसने दिया था, टॉलमी ने दिया था। और फिर इसके बाद हम लोगों ने देखा था हेलियोसेंट्रिक, हेलियोसेंट्रिक ये थ्योरी किसने दिया था, निकोलस कोपरनिकस, ये देखा था। फिर इसके बाद हम लोग देखा था बिग बैंग थ्योरी देखा था, बिग बैंग थ्योरी, इसको किसने दिया था, एडविन हबल, हबल इसको कर लीजिएगा यहाँ पे, एडविन हबल, ये देखा था। ये पूछा जा सकता है, जैसे इसमें बहुत बार पूछा गया है, जियोग्राफी वर्ड किसने, एरिस्टोथनी, और जियोसेंट्रिक किसने दिया था, प्लूटोलमी, हेलियोसेंट्रिक किसने किसने दिया था, निकोलस कोपरनिकस। यही सबसे पहले थे जिन्होंने बताया था जो हमारा सन है वो सेंटर है, उसके चारों ओर सारे प्लानेट मूव करते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कोपरनिकस, ये बहुत बार पूछा गया, तो ये ध्यान रखिए। और बिग बैंग थ्योरी तो इम्पोर्टेंट है ही। फिर कभी कभी पूछा जाता है अर्थ का लाइफ क्या है, तो इसको बताना 4.54 बिलियन ईयर एगो, ये भी पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में, तो ये सब ध्यान में रख लीजिएगा। और हम लोग केल्विन मॉडल और टेट्राहेड्रल मॉडल देखे थे। तो केल्विन मॉडल पूरा इन्होंने जो बताया था, और क्या इनिशियल स्टेट में गैस था उस पर बेस था। और टेट्राहेड्रल लुटियन ग्रीन ने बताया था, वो उनका पूरा ऑब्जर्वेशन था, उन्होंने बोला था जो कॉन्टिनेंट और ओशन रेक्टेंगुलर फॉर्म में रहेंगे, तो ये पूछा नहीं जाता, तो इसको ध्यान में नहीं रखने की जरूरत है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉन्टिनेंटल डिप थ्योरी बाय वेगनर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।